सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। सबको यही बताइए अंदर ही पढ़ेंगे, सबको ये बताइए अंदर ही पढ़ेंगे, बिल्कुल उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी अंदर ही पढ़ेंगे। चबूतरे पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, इस बात की जिम्मेदारी जिया भाई की रहेगी, इनकी ड्यूटी वही लगा दीजिएगा। ये जिम्मेदारी इनकी है कि चबूतरे पे कोई नहीं आएगा, या तो दोनों लोग रहेंगे बाहर, एक इधर एक इधर, या तो अंदर या मस्जिदों में। इसका मतलब तुम उन लोगों को ये कह रहे हो कि तुम्हें सवाब कम मिलेगा जो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। हम लोग यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इसीलिए बैठे। चारों तरफ मस्जिद है, चारों तरफ मस्जिद है, हर मोहल्ले में 10-10 कदम पे मस्जिद है। वो एकदम की व्यवस्था की गई थी, वो इसलिए कि भाई चलो कोई आदमी नमाज से वंचित ना रहे। लेकिन अब तो हम उस बात को पहले से प्री प्लान कर रहे हैं ना, फिर ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आएगी। अलविदा को लेकर के क्या कुछ जैसा दिशा निर्देश? देखिए, आज संभल कोतवाली में अलविदा जुमा और आगामी जो ईद का त्यौहार है उसके संदर्भ में आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी अमन कमेटी, तो सभी जिम्मेदार लोग थे और जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उन सबसे उनको अवगत कराया है कि किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, कहीं कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर या कहीं किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर आके सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या किसी अन्य जो देश हैं जहां पर आपस में विवाद 2 या 3 देशों में चल रहा है, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई स्लोगन या कोई भी जो है धार्मिक नारा वो नहीं लगाएगा। उसी से संबंधित सब लोगों को यहाँ ब्रीफ किया गया है, उनकी जो भी उनकी समस्याएं थी वो सुनी गई हैं और जो दिशा निर्देश हैं वो भी उनको बताए गए हैं। कोई लाउड स्पीकर की आवाज़ ऐसी ना हो जिससे किसी को कोई परेशानी हो, कोई लाउड स्पीकर लगाना हो, वो अपना शांतिप्रिय तरीके से, जिस तरीके से लगातार नमाज होती आ रही है प्रतिवर्ष, उसी तरीके से इस बार भी नमाज अदा की जाए। सर, मस्जिद के बाहर भी जो है नमाज पढ़ने की मनाही है? बिल्कुल, बाहर पढ़ने की अनुमति होती कब है? अनुमति है ही नहीं, बाहर क्यों पढ़ेंगे? मस्जिद है, पूजा यदि कोई धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल के अंदर हम पूजा या जो भी हम उसमें नमाज करते हैं वो अंदर करने के लिए होता, बाहर करने के लिए नहीं होता। संभल के सीओ ने जिस तरीके से ईरान और आयतुल्लाह खामनाई को लेके पीस कमेटी की मीटिंग में वर्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और एक जिम्मेदार पद के पर बैठकर सीओ संभल ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, मैंने इस सिलसिले में बाकायदा A2DG लॉ एंड ऑर्डर से टेलीफोन पर बात की है, उनको फौरन वहां से हटाने की और कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए कि अगर से वेटिकन में पोप को कुछ हो जाता है तो पूरे ईसाई निकल के गम मनाएंगे, अगर शंकराचार्य को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में सारे हिंदू गम मनाएंगे। इसी तरीके से हमारे मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई साहब को बेरहमी से शहीद कर दिया गया, तो पूरे मुल्क में उनका गम मनाया जा रहा है। उसको लेकर बदतमीजी कर रहा है सीओ संभल पूरी तरीके से। ये नया मिस्टर कुलदीप सीओ संभल, इससे पहले अनुज थे, वो गदा लेके चल रहे थे, वो भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे थे, ये भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं। लिहाजा आज मैंने A2DG लॉ एंड ऑर्डर से और DGP साहब से बात की है और जरूर इसके ऊपर कार्रवाई कराए बगैर मैं या ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड खामोश नहीं रहने वाला। पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ना कि पुलिस का काम है कि थ्रेट करके माहौल को खराब करे।
ये तो पुलिस पूरी तरीके से माहौल खराब कर रही है। और जो मुसलमानों का हाल है वो भी छिपावा नहीं किससे। आप देख लो सीओ साहब क्या कह रहे हैं संभल में। देखिए बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से तो देख लेना, पर खैर नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहां क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो। जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहां होनी चाहिए, जब पाकिस्तान में कुछ हो तो हाय तौबा होनी चाहिए, लेकिन ईरान में अगर कुछ हुआ है तो यहां हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो यहां नंगा नाच करवाते हैं अपने जो है जिनको संरक्षित गुंडों से, तब कुछ नहीं। यही बातों को हमें समझना है कि वो चाहते क्या हैं और वो उनका लक्ष्य क्या है। आपको अपने काम पे ध्यान देना।